हेलो दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2021 और 17 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट भी उसे देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस शिक्षक को एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय नवाचार अवार्ड 2021 दिया है? तो ये किस शिक्षक को मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विजय चावला को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। एनसीईआरटी ने कैथल जिले के कयोड गांव में स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर विजय चावला को शिक्षा में नवीन प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय नवाचार अवार्ड से सम्मानित किया है। अब दोस्तों बात एनसीईआरटी को, ये तो एक केंद्र की होती है, तो हरियाणा की है एससीईआरटी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में और गुरुग्राम में स्थापित है ये। अब दोस्तों जिक्र अवार्ड से संबंधित हुआ है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं इससे मिलते जुलते। 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के भिवानी जिले की अध्यापिका ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और हरियाणा राज्य को 30 दिसंबर 2020 को अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया था दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी निर्चरा का चयन फ्रांस में होने वाली विश्व डीफ जूडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो ये निर्चरा किस जिले से बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो झज्जर जिले से बिलोंग करता है। अब जान लेते इसके बारे में। फ्रांस के वर्सालिस में 27 से 30 अक्टूबर तक होने वाली विश्व डीफ जूडो चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम भार वर्ग में झज्जर जिले के गांव जैतपुर के निर्चरा का चयन हुआ है। अब दोस्तों जिक्र झज्जर का हुआ है तो झज्जर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। झज्जर की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को और झज्जर जिले से लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। और पशु बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को झज्जर से हुई थी। और जान लेते हैं झज्जर जिले में देश का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज बनाया जा रहा है और रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी से बना रही है। और झज्जर जिले के बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और हाल ही में झज्जर जिले के बिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है और इसी के साथ एक सुल्तानपुर है गुरुग्राम में, उसको भी सूची में शामिल किया गया है। हरियाणा से 2 को शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। और 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व किया था अब्दुल रहमान ने। और बहादुरगढ़ में उत्तर भारत का भूकंपमापी केंद्र भी है। और जापान की सुजुकी कंपनी हरियाणा के झज्जर जिले के अमेठी यानी कि मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लगाने जा रही है। और झज्जर जिले के सरोली गांव के वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका 2020 में। और हरियाणा में हिंदी की प्रथम पाठशाला स्थापित हुई थी 1914 में झज्जर में। और हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जसोर खेड़ी पड़ता है झज्जर जिले में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में लड़कियों के आईटीआई में एडमिशन लेने पर 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू की है? तो इसे किस जिले में लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेवात या फिर नूह जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने मेवात जिले में स्थित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यानी कि आईटीआई में दाखिला लेने वाली सभी लड़कियों को 1000 रुपये मासिक दर से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। और यह योजना केवल मेवात जिले में लागू होगी दोस्तों, 1000 रुपये वाली, आपको याद रखना है। और यह योजना 13 सितंबर 2021 से आगामी 5 साल तक लागू रहेगी। अब दोस्तों जिक्र योजनाओं का हुआ था तो हरियाणा की कुछ प्रमुख योजनाएं पढ़ लेते हैं। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2019 में करनाल जिले से। और 7 स्टार विलेज योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 2018 को। और जान लेते हैं राहगिरी नामक योजना, इसकी शुरुआत 2013 से गुरुग्राम से हुई थी। महाग्राम सीवरेज योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2020 को सौतई गांव फरीदाबाद से हुई थी। और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना, इसकी शुरुआत 14 मई 2005 को हुई थी।
और मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को लागू हुई थी और इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनिका शोकंद को। कृषक उपहार योजना हरियाणा में लागू हुई थी 2 अक्टूबर 2000 को। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को। और लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 364.93 करोड़ रुपए का। अब जान लेते इसके बारे में होता क्या है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के विकास कार्यों के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम के तहत 364.93 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है और इस फंड में से हर जिलों को यह फंड दिया जाएगा ताकि वो अपने जिले का विकास कर सके। डीसी को दिया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य के गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि DB 332 और DB 327 दोनों किस्म विकसित की है। अब जान लेते इसके बारे में। गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने गेहूं की 2 नई किस्में विकसित की है और इन किस्मों से 1 हेक्टेयर में 90 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है और इस संस्थान ने DB 332 और 327 किस्म विकसित की है। यह किस्में हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगाई या बोई जा सकती है। अब दोस्तों जिक्र गेहूं का हुआ है तो हरियाणा पुलिस में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। और दोस्तों गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और गेहूं ग्रामीणी कुल का पौधा है, जैसे कपास का पूछा गया था हरियाणा पुलिस में। और हरियाणा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन सिरसा जिले में होता है और सबसे कम उत्पादन होता है पंचकुला जिले में। और भारत में गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। और भारत में गेहूं की 3 प्रजातियां पाई जाती है। और गेहूं में रोग कौन सा आता है? तो रतुआ या रस्ट आता है, रबूला कंडा आता है और एक करनाल बट है दोस्तों 1931 में करनाल जिले में यह रोग आया था गेहूं में। और गेहूं की किस्में कौन सी प्रमुख पढ़ लेते हैं। WH 1270 दोस्तों ये एच यूनिवर्सिटी ने विकसित की थी। करण, वंदना, कंचन दोस्तों जो किस्में हैं ये तो हरियाणा में विकसित हुई थी और जो सोना कल्याण और सोनालिका ये बाहर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस शहर ने देश में कोविड-19 की वैक्सीन देने में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो चंडीगढ़ ने। अब जान लेते इसके बारे में। चंडीगढ़ देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 18 प्लस 8,43,000 लोग कोविड वैक्सीनेशन की पहली या दूसरी डोज ले चुके हैं। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लक्षित यानी कि टारगेट जनसंख्या का 100% आंकड़ा है। अब दोस्तों जिक्र चंडीगढ़ का हुआ है तो हरियाणा की राजधानी और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर और हाल ही में चंडीगढ़ का नया DGP किसे बनाया गया है? तो प्रवीण रंजन को। और चंडीगढ़ की बुडेल जेल देश की ऐसी पहली जेल बनी है जिसने कैदियों के द्वारा बनाए गए खाने को ऑनलाइन डिलीवरी के रूप में शुरू किया है। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड साइंस डिवाइस लैब स्थापित की गई है। और देश का पहला निजी डिजिटल कोर्ट चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा। और हरियाणा राज्य का पहला बर्ड पार्क चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। और चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट है जहां से वर्तमान में श्रीमती किरण खेर सांसद है। और चंडीगढ़ शहर के शिल्पकार कौन थे? तो ले कार्बूजियर थे। जब चंडीगढ़ शहर बन रहा था तब प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी मंथ, किसी भी साल या 2-3 साल की हरियाणा करंट अफेयर चाहिए तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके PDF को ले सकते हैं और करंट अफेयर पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि हरियाणा पुलिस में इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए थे और ये आपका सिलेक्शन करवा सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी निर्चरा का चयन विश्व डीफ जूडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो झज्जर से बिलोंग करता है निर्चरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस शिक्षक को राष्ट्रीय नवाचार अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर विजय चावला को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में लड़कियों के ITI में एडमिशन लेने पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू की है? दोस्तों इसे केवल लागू किया गया है मेवात या नूह जिले में 1,000 रुपये वाली, भी आपको याद रखना, वरना 500 रुपये तो हरियाणा में सब जगह दिए जाते हैं।
और ये योजना 5 साल तक लागू रहेगी, 13 सितंबर से लागू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? तो 364.93 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य के गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो DB 332 और DB 327 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस शहर ने देश में कोविड-19 की वैक्सीनेशन देने में पहला स्थान प्राप्त किया? तो चंडीगढ़ शहर ने। अब दोस्तों हरियाणा जी के अगर रिवीजन कर लेते हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक नीचे है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर WhatsApp से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम इस अभियान या इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी 4 अगस्त 2015 को, लेकिन यह योजना लागू हुई थी 15 अगस्त 2015 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, सैयद रोशन अली दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो पानीपत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्लेमिंगो रिसोर्ट हरियाणा में कहाँ और कब बना था? तो हिसार जिले में स्थित है और 1973 में बना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुरखा पर्यटन स्थल कहाँ पर और कब बना था? सिरसा में और 1980 में बना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र कहाँ पर और कब स्थापित हुआ था? 2002 में और मानेसर में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो 1969 में हुई थी करनाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिनेत्री मल्लिका शेरावत हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? तो हिसार से। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में मौर्यों के दिन कब था हरियाणा राज्य? तो 324 से लेकर 232 पूर्व तक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महमूद के पौत्र मासूद ने सोनीपत पर कब अधिकार किया था? तो कब किया था? तो 1036 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, गायिका ऋचा शर्मा हरियाणा कहाँ से संबंध रखती है? तो फरीदाबाद से। अब दोस्तों हम पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और हमने 2020 की कंप्लीट कर दी है, उससे बाहर कोई नहीं आएगा दोस्तों। अब हम 2021 की पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय पार्क बनेगा? तो पंचकूला में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्टैग कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दोस्तों इसके लिए सुरंग पूछी जाए कहां पर बनाई जा रही है? तो गुरुग्राम में बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण प्लांट बन रहा है या फिर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित हो रहा है? तो सोनीपत के मुरथल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, छठे राज्य वित्त आयोग हरियाणा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर MM गोयल को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार प्रदेश में कितने ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी? तो 500। और हरियाणा राज्य में पहला ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया था पंचकूला में 4 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होगा? तो पंचकूला में स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के कितने गांव में राम मंदिर के निर्माण के लिए महासंपर्क अभियान चलाया गया था? तो दोस्तों हरियाणा के कितने गांव में चलाया गया था? तो 6848 गांव में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस डायरी का विमोचन किया है? तो फरीदाबाद पुलिस ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा वन विभाग का नया मुख्य प्रधान संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो VS तंवर को। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल मंच पर मनोरंजन के लिए किस कार्यक्रम का लोकार्पण किया था? तो हम बदल देंगे सारा जमाना। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हरियाणा के किस संस्थान ने आर्टिफिशियल इंसीमेशन तकनीक से बकरियों के क्लोन बनाए हैं? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और दोस्तों बकरियों के क्लोन बनाए हैं केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार ने। और दोस्तों इससे पहले और क्वेश्चन पूछा था, एक गाय है साहिवाल गाय, उसके क्लोन किसने बनाए थे? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने। और देश में सबसे ज्यादा भैंसों के कटड़े के क्लोन बनाने में भी हरियाणा की हिसार जिले की यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है? आपको कमेंट करना है। हरियाणा में वर्तमान में कितने मेगा फूड पार्क है और कब स्थापना हुई थी?
क्योंकि हम जब भी किसी क्वेश्चन के बारे में डिटेल के साथ लिख कर देखते हैं तो लिखने से क्वेश्चन हमें लंबे समय तक याद रहता है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज कमेंट जरूर करना। अगर आपको करंट अफेयर चाहिए हरियाणा की किसी भी मंथ किसी साल की तो नीचे डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मांग सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।